फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में। आखिर प्रिंस को अपनी सासू माँ की कितनी टेंशन लगी हुई है। और देखिए, आज इन्होंने ऐसा थंबनेल डाला कि काश हम लोगों को अभी आना ना पड़ता और मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और माँ को छोड़कर आना पड़ा। इतनी फिक्र तो भाई ने कभी अपनी माँ की नहीं की, खुद की माँ की नहीं की जितनी की सासू माँ की कर रही। क्या होता है एक लड़के का, जब उसकी शादी हो जाती है ना तो उसके सारे रिश्ते चेंज हो जाते हैं। जो उसके खुद के रिश्ते होते हैं ना, वो उसको चुभने लगते हैं और अपनी पत्नी के मायके वालों से रिश्ता बहुत ही गहरा हो जाता है। ये हर घर की कहानी होती है। ऐसा नहीं है कि प्रिंस के साथ ही हो रहा है, कि मतलब प्रिंस के साथ में और रंजना के साथ में ही ऐसा हो कि रंजना ने प्रिंस को कितनी जल्दी बदल दिया है। ऐसा कोई मान ही नहीं सकता था कितनी जल्दी कोई घर की बहू बेटी को कोई लड़का बदल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता था, बट प्रिंस कितने जल्दी ही ये सब कुछ मैनेज कर लिया है। यहाँ पर इनकी माँ को बहुत ज़्यादा दुखी दिख रही हैं। माँ के शब्दों से तो लग रहा है कि जैसे माँ दिन भर टेंशन में ही रहती हूँ अपने बच्चे को। मतलब वो एक होता है ना, एक बच्चा एक माँ की बात भी मानता है। यहाँ पर तो प्रिंस से अगर कुछ बोलो तो चार बातें ही प्रिंस अपनी माँ को सुना देता है, और अगर बहन कुछ कहती है तो बहन को भी चार बातें सुनाने में पीछे नहीं हटता। यही चीज़ें प्रिंस के साथ में, और प्रिंस का इस तरीके से वीडियो आना कि मतलब माँ को ऐसी हालत में छोड़कर हम लोगों को जाना पड़ा। और रंजना भी बोल रही थी कि माँ बहुत ज़्यादा बीमार है, माँ के जो जॉइंट में है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उनको फीवर नहीं आ रहा है, उनको दर्द की वजह से इतना बेचैन है कि कोई काम भी नहीं कर पा रही। तो रंजना की बातों से साफ लग रहा था कि मतलब बहुत ही कोई ज़रूरी काम है तभी ये लोग गए हैं, नहीं तो नहीं जाते। 1 महीने के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी बताया हुआ है। इतनी हालत ख़राब है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि अप्सरा मॉम को कोई जो है ब्लॉगिंग रिएक्शन चैनल वाले वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और प्रिंस को लेकर इतना कुछ बुरा भला भी बोल रही हैं तो वो भी रिएक्शन दे रही हैं। वो भी पीछे नहीं हटेंगी। अगर कोई उनके मतलब इनको स्ट्राइक ही दे देनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो मतलब इनको इन्हीं से मतलब व्यूज पाते हैं, पैसे कमाते हैं इन्हीं की रिएक्शन से, और मतलब इन्हीं को गंदा बुरा भला बोल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन अप्सरा मॉम ने बोला कि जो खा रहा है कमा रहा है, कमाने दो, मेरे ही वीडियो से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक माँ के लिए ये सब चीज़ें झेल पाना बहुत बड़ी बात होती है कि उसका खुद का बेटा उसकी नज़रों से मतलब नजरें ही नहीं मिला पा रहा है। जाने कैसा बच्चा है जो मतलब दर 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 भटक रहा है। उसको ना तो अपने घर की पता है, ना अपनी मम्मी की, ना पापा की। उसको कोई फिक्र नहीं। यहाँ तक कि भाई बीमार था तब भी उसको कोई फिक्र नहीं थी कि भाई कैसे ठीक होंगे, क्या होगा। एक चीज़ है कि मतलब लोग भाग गए, अपना चले गए, दोनों मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं अच्छे से। और यहाँ पर देखिए, जब एक सास को एक बहू की ज़रूरत होती है ना, उस समय रंजना ने बिल्कुल ही अलग कर दिया है अपने आप से। और देखिए, अब इनको दीपावली में भी नहीं जाना है। दीपावली के बाद छठ पर्व भी हमें लग रहा है यहीं पर मनाएंगी मायके में। अब सीधे जाएंगी तो जब जाना होगा तब चली जाएंगी। कोई कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि अपने ही मन के हैं दोनों लोग। मनीषा को तो आंटी जी कितना सुनाया करती थी, आपने देखा 5 साल पहले आंटी जी ने मनीषा को बहुत कुछ सुनाया है प्रिंस की वजह से। लेकिन आज वही बहू अच्छी हो गई। अक्सर देखा जाता है कि किसी किसी घर में भी होता है, और हमेशा बहुत से घरों में होता है कि बड़ी बहू पहले खराब होती है, बट जब छोटी आती है ना तो उसके आने के बाद बड़ी बहू बहुत ही अच्छी लगने लगती है। यही सब चीज़ें मनीषा के साथ भी हो रही। मनीषा सबकी नज़रों में अब अच्छी बनती जा रही है, कोई को मनीषा नहीं खटक रही। यहाँ तक कि अंकल जी भी मनीषा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी बेटी के समान ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मनीषा को बहू की नज़रों में देखा जाए। इनके यहाँ खाने पीने का कोई सिस्टम में कोई इतना वो भी नहीं है कि तुम खाना बनाओ, तुम खाना बनाओ। मैड भी लगी हुई है, मैड खाना बना कर रख देती है तो ये लोग खाना खा लेते हैं, और जब बुलाती है तब आ भी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे? मतलब कि प्रिंस का अपनी सासू माँ के प्रति जो ऐसा व्यवहार देख के आप लोग इसको क्या समझेंगे कि एक माँ के लिए प्रिंस ऐसा कुछ नहीं कर पाए जो अपनी सासू माँ के लिए कर रहे हैं? शायद रंजना बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है जो उसको इतना प्यार करने वाला पति मिला है और उसकी फैमिली को इतना प्यार देने वाला दामाद मिला है। नहीं तो आज के उसमें होता है ना कहीं कहीं कि
लड़कियों को ऐसा हस्बैंड मिल जाता है कि ज़िंदगी भर उनको रोना ही रोना होता है, बट कहीं कहीं लड़कियों को इतना अच्छा हस्बैंड मिलता है कि उनकी लाइफ ही बदल जाती है शादी के बाद। और यहाँ पर रंजना के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि रंजना की लाइफ ही बदल गई है, पूरी तरीके से चेंज हो गई है। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और इतना कुछ हो गया है, हर जगह इनका चलता है। जहाँ देखो जहाँ प्रिंस बाबू छाए हुए, और रंजना की तो कोई बात ही नहीं कह सकते। इतना पैसा भी है, हर चीज़ है, फिर भी ये मतलब सुकून से नहीं रहना चाहते हैं। घर में कलह ही मची रहती है और हमेशा देखा आपने इनके घर में कभी भी सुकून नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि अगर एक बच्चा अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता तो क्या वो अपनी सासू माँ की इज्जत करेगा? हमें तो नहीं लगता है। अभी कुछ दिन के ढोल सुहाने, फिर देखना आप ऐसा होगा कि मतलब ये कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का ना घाट का, क्योंकि ऐसे काम ही कर रहा है, मुंह छुपाए छुपाए घूम रहा है, हर जगह जा रहा है, सूरत जा रहा है, कहीं अहमदाबाद जा रहा है, कहीं निशा पंकज प्रसून जो है जीजा जी के नाम से फेमस है उनके यहाँ जा रहा है। बस एक घूमते ही रहते हैं, इसके अलावा एक कुछ नहीं कर सकते। इनको क्या है, कुछ कमाना खाना तो है नहीं है, सर अपना ब्लॉगिंग से आ रहा है सब कुछ, वही इस पे ये लोग डिपेंड हैं। इनको ऐसा नहीं है कि इनका कोई अपना बिजनेस हो, तो बस अपना दिन भर लिए कैमरा घूमते हैं, उसी से इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपना खर्चा भी उठा सकते हैं। और अपने आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो 7 पीढ़ियों तक भी इनके पास इतना पैसा रहेगा कि मतलब कोई बिजनेस करने के बाद इतना पैसा नहीं कमा पाता है जो घर बैठे अपना सोशल मीडिया से कमा रहे। यही तो सोशल मीडिया की पावर है कि मतलब अपना घर का रोज का काम धाम ये सब चीज़ें दिखाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी कुछ घंटों की मेहनत से। ऐसा नहीं है कि नहीं कमा रहे हैं। आप आंटी जी से भी समझ सकते हैं कि आंटी जी इस एज में कितना कर रही हैं। उनको करने की ज़रूरत नहीं है, उनके खुद के 2 बेटे हैं और 2 बहुएं, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट हैं, दोनों बेटे सेल्फ डिपेंडेंट हैं। बेटी भी अपना खुद करती है यूट्यूब से और जॉब भी करती है, दामाद भी अपना जॉब करता है, और अंकल जी स्कूल संभाले हुए हैं पूरा। फिर पैसे की क्या कमी है? लेकिन आंटी जी का साफ कहना है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है ना तब तक मैं बैठूंगी नहीं। आज ये हाल है मेरे बेटों की, कल अगर मैं खुद का पैसा ना कमाऊँ ना तो मुझे किस कंडीशन से घर में देखा जाएगा। ये तो आप लोग समझ ही सकते हो, सच बात है। पैसे की पूछ होती है, पैसे के बिना कोई भी पूछ नहीं होती। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको 4 लोग पूछेंगे, 4 लोग समाज में इज्जत देंगे। अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा, कोई पूछेगा भी नहीं। यही होता है कि अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो आप कुछ भी कर सकते हो और कहीं भी फेमस हो सकते हो। ये लोग काफ़ी फेमस हैं, और मतलब यही है कि मतलब इतना सब पैसा होने के बाद भी इनके घर में शांति नहीं है और सुकून नहीं है, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई से लड़ता रहता है, दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई होती रहती है, अनबन बनी रहती है। हाँ, बोलते हैं सब लोग एक दूसरे से, बट बेमतलब का बोलना ही होता है। तब की कोई काम की झंझट नहीं है, सारे काम करने वाले कार्यकर्ता लगे हुए हैं, फिर भी लड़ाई झगड़ा मचा ही रहता है। और एक माँ से पूछो, उसका बेटा 1 महीने से उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा है, तो उस माँ पर क्या बीत रही होगी। उस माँ के दिल से पूछो जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा हो और वो बच्चा शादी के तुरंत बाद बदल जाए तो कितना दुख होता है। यहाँ मतलब सचिन से इतना आंटी जी परेशान नहीं हुई है जितना कि प्रिंस से, क्योंकि अभी देखिए नई नई शादी है, नई नई शादी में अक्सर ऐसा होता है कि लड़का हमेशा अपनी वाइफ का पक्ष लेता है, और देखिए ससुराल वालों के प्रति इसका लगाव ज्यादा है। और जिस लड़के का अपने ससुराल वालों के प्रति लगाव ज्यादा होता है वो लड़का अपने घर में कभी भी अपनी माँ की नज़रों में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, हमेशा गलत ही रहेगा। यही सब चीज़ें प्रिंस की बातों से लग रहा है। प्रिंस की हर एक बात, प्रिंस को हर चीज़ का कंटेंट बनाना होता है, कुछ भी हो बस कंटेंट बनाकर वीडियो बनाना है उसको, और कुछ काम नहीं है उसके पास। अब देखिए अब यहाँ से गया और कितनी अच्छे से सफाई भी दे रहे हैं दोनों आदमी, प्रिंस और रंजना सफाई देने में पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर हम सचिन को क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि सचिन ऐसा काम ही नहीं करते हैं जो प्रिंस करते हैं। प्रिंस को हर कोई बुरा बोल रहा है, हर कोई प्रिंस की बुराई कर रहा है कि प्रिंस जैसा बच्चा
बच्चा किसी का ना हो। जिस घर में प्रिंस जैसा बच्चा होता है ना, तो उस घर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही बना रहता है, क्योंकि ये पहले अपनी भाभी को लिए रहता था, हर चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर अपनी भाभी को लिए रहता था। अब देखिए भाभी कुछ बोलती नहीं है तो अपनी माँ को ही लिए रहता है, अपनी माँ से ही कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। वो तो माँ है तो कुछ बोलती नहीं। अगर कोई और होता है इसकी जगह भाभी होती ना, तो अच्छे से प्रिंस को सुधार देती। और रंजना तो बस कुछ बोलती नहीं है। बात तो ठीक है, रंजना मुंह नहीं चलाती। एक दिन रंजना ने अपने वीडियो में बताया था कि अभी तक मेरी शादी को 11 महीना हो गया और मैं किसी से जुबान नहीं लड़ाई हूँ। तो ये बात तो ठीक है कि आप ऑनलाइन कुछ नहीं बोलती हो, बट आप पीठ पीछे आप भी प्रिंस को भरती हो, तभी तो प्रिंस इतनी आगे कदम बढ़ा लेता है और कुछ भी बोलने से पहले झेपता भी नहीं है प्रिंस, और किसी को भी कुछ बोल देता है। घर में देखिए पापा जी को भी कुछ बोल देता है, मम्मी जी को भी कुछ बोल देता है, यहाँ तक कि भाभी को भी बोल देता है। और प्रिंस हर किसी से, दीदी से भी लड़ाई कर देता है। यही चीज़ हमने प्रिंस के वीडियो में देखी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप लोग मेरे वीडियो को देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बट आप लोग मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दीजिएगा।